देश में आम चुनाव को लेकर कभी भी तारीखों की घोषणा की जा सकती है, लेकिन इस बीच हम आपको कुछ दिलचस्प और बड़ी खबरें बताना चाहेंगे। साल 2014 में यंगिस्तान नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी। यह अभिमन्यु नाम के एक ऐसे युवा की कहानी थी जो भारतीय प्रधानमंत्री का इकलौता बेटा है, लेकिन राजनीति में उसकी दिलचस्पी नहीं है। आपको बता दें कि अभिमन्यु जापान में प्राइवेट नौकरी करता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। एक रोज पिता की बीमार होने की खबर मिलती है तो आनंद फानंद देश लौट आता है। उसके पिता अस्पताल में वेंटिलेटर पर पहुंच चुके होते हैं और बेटे को देखते ही कहते हैं, मेरे बाद तुम्हारा नाम प्रपोज करेंगे तो ना मत कहना, और परलोक सिधार जाते हैं। पिता के निधन के बाद बेटे को ना चाहते हुए पीएम पद की शपथ लेनी पड़ती है। खैर, जैसे तैसे वो कार्यकाल पूरा हो जाता है, लेकिन आगामी चुनावों में विपक्ष अभिमन्यु की जापान में बीती जिंदगी का मुद्दा बनाता है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल तक बिना शादी किए गर्लफ्रेंड के साथ रहने को लेकर इसके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। इस बीच अभिमन्यु मतदाताओं, खासकर युवाओं से अपील करता है कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो वोट मत देना, लेकिन वोट जरूर डालना। खैर, चुनाव परिणाम आते हैं जिसमें वे दोपहर बाद तक हारता नजर आता है, लेकिन अचानक खबर आती है कि चुनाव आयोग ने इस बार इंटरनेट के जरिए वोट कराए थे और कानूनी तौर पर वैध माना है। अब इंटरनेट के जरिए बड़ी संख्या में उन युवाओं वोटिंग की थी जो कोचिंग, नौकरी या फिर अन्य किसी काम में बूथ स्तर तक नहीं पहुंच पाए थे। वोट डालने के लिए चुनाव परिणाम बदल जाते हैं। अभिमन्यु जीतता है, फिर पीएम बन जाता है। खैर, यह कहानी तो फिल्म की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको फिल्म की कहानी क्यों पढ़ा रहे हैं। देश में इस साल 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां जनता के बीच अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। इस आम चुनाव में ईवीएम के जरिए वोटिंग की जाएगी। इस प्रक्रिया में करीब 2 महीने का समय लगेगा। बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ाई, नौकरी या फिर किसी अन्य काम के सिलसिले में वे उस जगह नहीं रह रहे जहां मतदाता के तौर पर पंजीकृत हैं। ऐसे में उन्हें अपना वोट डालने के लिए छुट्टी लेकर घर जाना होता है। जिन लोगों को छुट्टी नहीं मिल पाती या फिर ट्रेनें टिकट नहीं मिल पाता, वे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते। हालांकि दुनिया के कई देश हैं जहां ऑनलाइन मतदान वैध है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे देश में तो ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर चल रहा है और ऐसे में इंटरनेट के जरिए चुनाव यानी कि ऑनलाइन वोटिंग का ख्याल सिर्फ ख्याली पुलाव है। तो ऐसा नहीं है। दुनिया के कई देशों में इंटरनेट के जरिए चुनाव यानी कि ऑनलाइन वोटिंग कराई जा रही है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 2005 में एस्टोनिया से हुई थी। एस्टोनिया में साल 2005 में हुए स्थानीय चुनावों में वहां के लोगों ने इंटरनेट के जरिए वोट डाले। यहां तक कि एक तरह का प्रयोग था जो कि सफल रहा। इसके बाद 4 मार्च 2007 को एस्टोनिया में राष्ट्रीय चुनाव हुए जिसमें ऑनलाइन वोटिंग कराई गई। इस चुनाव में मतदाताओं ने वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए वोट डाले थे। इसके साथ ही एस्टोनिया दुनिया का पहला देश बन गया था जहां राष्ट्रीय चुनाव में ऑनलाइन वोटिंग हुई। बता दें कि एस्टोनिया से पहले साल 2000 में अमेरिका ने भी अपने यहाँ इंटरनेट के जरिए वोट कराने का सफल प्रयास किया था। हालांकि साल 2004 में इसकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठे, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट ठप हो गया। खास बात यह है कि एस्टोनिया में पहली बार जब इंटरनेट के जरिए वोटिंग हुई तब सिर्फ 5% मतदाताओं ने ही ऑनलाइन वोट डाला, जबकि साल 2013 में हुए राष्ट्रीय चुनावों में 51% मतदाताओं ने ऑनलाइन ही वोट डाले। हालांकि एस्टोनिया चुनावों में लोगों को ऑनलाइन वोटिंग के साथ ही ऑफलाइन सेटिंग का ऑप्शन भी दिया गया ताकि किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना ना करना पड़े। दुनिया भर में 20 से अधिक देशों में इंटरनेट के जरिए वोट डालने की अनुमति है। फिलहाल 4 देश एस्टोनिया, फ्रांस, कनाडा और स्विट्जरलैंड अपने यहाँ कई चुनावों में इंटरनेट के जरिए वोटिंग करवा चुके हैं। बाकी बचे देशों में कुछ में राष्ट्रीय स्तर के चुनावों में भी इंटरनेट के जरिए वोट डाले जा सकते हैं, जबकि कुछ में यह सुविधा स्थानीय अथवा क्षेत्रीय चुनावों के लिए ही उपलब्ध है। कई देश में विदेश में रह रहे वोटर्स और बुजुर्ग मतदाता भी वोट डाल सकें, इसलिए इंटरनेट के जरिए वोट यानी कि ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा का विकल्प दिया गया है। देश में जिस विधानसभा, लोकसभा क्षेत्र में आप मतदाता के तौर पर हैं, आप उसी क्षेत्र की बूथ पर जाकर वोट डाल सकते हैं। साल 2020 में चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को एक प्रस्ताव दिया था जिसमें कहा था कि आगामी साल में होने वाले चुनावों में योग्य एनआरआई को डाक मतपत्र की सुविधा का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया। आयोग ने इस सुविधा की अनुमति देने के लिए चुनाव आचरण नियम 1961 में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। साल 2023 में चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार यानी कि आरवीएम सिस्टम तैयार करने की घोषणा की। कहा कि घर से दूर किसी दूसरे शहर और राज्य में रहने वाले वोटर विधानसभा, लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकेगा, यानी वोटिंग के लिए उसे अपने घर पर नहीं आना पड़ेगा। आयोग ने 16 जनवरी 2023 को सभी राजनीतिक पार्टियों को आरवीएम का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया, लेकिन अधिकांश राजनीतिक दलों के विरोध चलते यह लागू नहीं हो सका।
इस बीच इंटरनेट के जरिए वोटिंग को लेकर साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल का कहना है कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में ऑनलाइन इंटरनेट वोटिंग जैसे कदम को उठाने से पहले साइबर सुरक्षा का विशेष ध्यान देना होगा। भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। देश के बाहर बैठे सारे लोग तो हमारे देश की प्रगति से खुश नहीं होंगे। ऐसे में देश की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की आशंका भी रहेगी। ऑनलाइन वोटिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ ही कानूनी प्रावधान में भी बदलाव करने होंगे। वह कहते हैं कि इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन सरकार ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम लागू करना चाहे तो ये हो सकता है। बस सिस्टम का उपयोग मजबूत बनाना होगा। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग कराई जाती है। चलिए आपको बताते हैं कि देश में ईवीएम का पहली बार उपयोग साल 1982 में केरल के पैरूर विधानसभा सीट के लिए किया गया था। ईवीएम के साथ वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट 2013 में पहली बार नागालैंड के नोक्सोन विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में उपयोग में आई थी। क्या आपको लगता है कि देश में ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए या नहीं? अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।